हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय माथुर्स क्लासेस। मैं रेनू माथुर जोधपुर से आपके लिए लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। निम्मी के क्वेश्चंस है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के है। फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए है। आज अपन पार्ट 2 कर रहे हैं। पहले भी पार्ट 1 मैंने किया था। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, फ्री में है, बेनिफिट आपको मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके ऑल बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट वीडियो में 12 क्वेश्चन अपन ने किए थे। आज अपन सेकंड वीडियो में कर रहे हैं। काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इनसे ही पढ़ लेंगे तो आपका अच्छे मार्क्स आएंगे। आप सबको पता है कि एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी ट्रेड से अपन है सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है और पेपर भी सभी का कॉमन ही आता है। तो आप किसी भी ट्रेड के हो, आप ये मत सोचना मैडम इलेक्ट्रिशियन के डालती तो इसमें सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन के ही होंगे। अपन किसी भी ट्रेड के हैं, सभी के लिए कॉमन पेपर होता है और क्वेश्चन सभी के लिए कॉमन आते हैं। आज का क्वेश्चन है SWOT। इसका मैंने एक बार शॉर्ट्स भी बनाया था SWOT का पूरा नाम के लिए। आप हमारे वीडियोज के चैनल की कम्युनिटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देती हूँ, आप उनको भी देखिए और उनका भी जवाब दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। SWOT एक परिवर्णी शब्द है जिसका अर्थ है। SWOT का क्या सब अर्थ है? S का मतलब होता है स्ट्रेंथ्स, W का मतलब होता है वीकनेस, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज और T का मतलब होता है थ्रेट्स। ठीक है, तो S स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स SWOT का पूरा नाम है। अब स्ट्रेंथ को हिंदी में कहते हैं शक्तियाँ या गुण या सकारात्मक बातें। W यानी कि वीकनेस है, वीकनेस यानी कि कमियाँ या अवगुण। तीसरा O अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर और थ्रेट्स मतलब संकट या खतरे। तो SWOT का पूरा नाम ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है DIC का पूर्ण रूप है। DIC का पूरा नाम क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आए भागीदारी में सदस्य होते हैं। कौन से सदस्य होते हैं? किसी की भी कोई भागीदारी होती है तो 2 या 2 से ज़्यादा सदस्य भागीदारी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जब कोई कर्मचारी सुरक्षित कार्यस्थल पर भी आशंका महसूस करता है तो यह समस्या सामान्यतः कहलाती है। अब कोई भी व्यक्ति है या कोई कर्मचारी है, कोई भी कहीं पे भी अपन जैसे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का कोई भी कर्मचारी है सुरक्षित कार्यस्थल पर भी आशंका महसूस करता है तो क्या समस्या कहलाती है? व्यक्तिगत कठिनाइयाँ। क्या कहलाती है? व्यक्तिगत कठिनाइयाँ। देखो, एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बेसिक ही पूछा जाता है। अगर आपने आराम से एक बार भी अगर रीडिंग लगाई है ना तो आप इन सब के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। 25 क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 50 नंबर के ये आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने ग्राहक की पहचान की जांच करने के लिए किसी कारोबारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? आजकल आपको सबको पता है बैंक वगैरह कहीं पे भी जाते हैं तो कराता है KYC कराता है। क्या कराता है? KYC में KYC कराता है। तो ये अपन ये क्या है कि KYC क्यों कराता है, क्या है? तो किस लिए? ग्राहक की पहचान करने के लिए। जैसे आज मैं हूँ, मेरा नाम रेनू माथुर है। अब क्या प्रूफ है कि मैं रेनू माथुर हूँ? तो मेरा आधार कार्ड देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि भाई ये है। तो KYC कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न उत्पादकता के कारण निम्न में से हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रति व्यक्ति GDP में कमी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना, बीमारियों और मौतों में सर्वाधिक प्रभावित होने वाला वर्ग होता है। उसमें सभी होते हैं, इसमें क्या नई बात है?
कर्मचारी भी होते हैं, कंपनी वाले भी होते हैं, समाज वाले भी होते हैं, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित तनाव के कारण किसी व्यक्ति को होने वाला कष्ट कहलाता है। कोई भी टेंशन होता है तो वो आदमी क्या होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। क्या होता है, अपन में आज जैसे कोई टीचर भी है, उसके पास बहुत वर्कलोड होता है और बच्चे को परेशानी करते हैं या बच्चे कुछ पूछते हो चिड़चिड़ करता है, तो क्या है कि नियमित तनाव के कारण क्या चिड़चिड़ापन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जीडीपी का अर्थ क्या है। जी का मतलब होता है ग्रॉस, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, ठीक है, और आगे पी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अपन कहीं पे भी मॉल वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे भी कई जगह लिखा हुआ जीडीपी। जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हिंदी में इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, केवाईसी का अर्थ है। केवाईसी का पूरा नाम क्या होता है। के का मतलब नो, वाई का मतलब योर, सी का मतलब कस्टमर। नो योर कस्टमर, कस्टमर के बारे में पूरी डिटेल वो बताता है, केवाईसी होती है। जब आप खाली करने वाली चेतावनी यानी कि अलार्म सुनते हैं तो आप ज़रूर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपातकालीन स्थान से जमा होने के लिए तुरंत चल देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अगर आप काम करते वक्त घायल हो जाएं तो कितना भी ज़रूरी क्यों न हो आपको क्या करना चाहिए, अस्पताल चले जाना चाहिए। तो ये फर्स्ट चैप्टर के अपन ने क्वेश्चंस आज किए हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपने इंग्लिश लिटरेसी का आता है, ये देखिए आप, इंग्लिश लिटरेसी का है, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इंग्लिश लिटरेसी अपन बाद में करेंगे, उससे पहले नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। इंग्लिश लिटरेसी के लिए अपन अब बाद में देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या है, संप्रेषण कौशल। पहला क्वेश्चन है संप्रेषण क्या है, क्वेश्चन में यही पूछ लिया, संप्रेषण क्या है। क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने संदेश, भावनाओं, तथ्यों तथा विचारों को परस्पर विनिमय करने की संप्रेषण कहा जाता है। मतलब अपन किसी से भी कोई बात करते हैं, दो आदमी या तीन आदमी या कोई भी अपना एक दूसरे को मैसेज बताते हैं, अपनी कोई भावना होती है वो बताते हैं, कोई परेशान होता है तो उसको एक दूसरे से अपन बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन में आ गया संप्रेषण है, ऑप्शन है 4, द्विमार्गी प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, सर्वव्यापक प्रक्रिया या उपरोक्त सभी। तो ये सभी प्रक्रिया है, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिबद्धता से आशय है। लिपिबद्धता क्या होती है। 4 ऑप्शन है, विचार को शब्द में बदलना, दूसरा है विचार को संकेतों और चिन्हों में बदलना, तीसरा ए और बी, और चौथा है डी। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी। ए उत्तर आता है तो भी सही है और बी आता है तो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, संप्रेषण में न्यूनतम पक्षकार होते हैं। संप्रेषण होते हैं उसमें न्यूनतम कितने लोग होते हैं, तो 2 होते हैं। क्या होता है, 2, ठीक है। कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है, तथा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, तभी संप्रेषण प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, संप्रेषण में तकनीकी शब्दावली की बाधा को दूर करने के उपाय है। चौथा का उत्तर है मानक शब्दावली का उपयोग करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रभावी संप्रेषण होता है द्विमार्गी। कौन सा होता है, द्विमार्गी प्रभावी संप्रेषण होता है, क्योंकि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और समझने का हस्तांतरण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यदि सूचनाओं को आदान प्रदान बहुत अधिक होता है तो पक्षकारों द्वारा सूचनाओं पर प्रतिक्रिया करने एवं उन्हें समझने में देरी की गलती होती है, यह संप्रेषण की भाषा है। तो इसके 4 ऑप्शन क्या क्या है, 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर है सूचनाओं का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाथ या आँख से इशारा करना। यहाँ पे एक मुहावरा आ गया है,
किस प्रकार का संचार है? तो कौन सा है? अशाब्दिक संचार है। हाथ और आंख से इशारा करना गैर शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। अशाब्दिक संप्रेषण में लिखित व मौखिक शब्दों का सहायता नहीं ली जाती, अपितु दृश्य श्रवण की भाषा से विचार करने का आदान प्रदान होता है। तो ये कौन सी हो गई? अशाब्दिक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्यक्ति अपने पूरे दिन का कितना प्रतिशत भाग विभिन्न प्रकार की संचार प्रक्रियाओं में बिताता है? तो सही उत्तर आ गया 75% है जो भाग बिताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, संप्रेषण हेतु सामंजस्य जरूरी है। किसी भी बात की कम्युनिकेशन करनी है तो उसमें सबका आपसी सहयोग होना बहुत ही जरूरी है। तो संप्रेषण और संग्राहक के बीच में जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बच्चे को प्यार से बोलने पर उसका मुस्कुराना है। कोई भी बच्चा होता है उसको प्यार से बोलते हैं तो वो हंस जाता है, तो इसका क्या कारण है? सकारात्मक प्रतिपुष्टि के कारण। बच्चे को प्यार से बोलने पर मुस्कुराना सकारात्मक प्रतिपुष्टि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किस संप्रेषण में स्थिरता अधिक होती है? तो लिखित संचारण में स्थिरता होती है। कोई भी रिटर्न वर्क किया होता है तो अपने को प्रूफ भी रहता है और लंबे टाइम तक भी रहता है। अगर अपन किसी को बोल के कोई बात कहते हैं तो मतलब वो हाथों हाथ कभी तो मतलब याद भी नहीं रहती, भूल भी जाते हैं, सब कुछ रहता है। तो लिखित में अपन किसी को देते हैं तो वो अपने को स्थिरता में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में संदेश का प्रवाह चलता है। तो क्या हो गया? उस तो ऊपर की ओर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ मिलाना उदाहरण है। किसी का हाथ मिलाना क्या उदाहरण है? स्पर्श अभिव्यक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्श अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल नेता के गुण होते हैं। नेतृत्व भी होता है, जागरूकता भी होती है, साहस भी होता है, उपरोक्त सभी। तो क्या हो गया? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ए में शामिल नहीं है, ट्रिपल ए में शामिल नहीं है। ट्रिपल ए का मतलब होता है मनोवृत्ति, सचेत होना और सामंजस्य। अब इसमें क्या है? समायोजन, मनोवृत्ति, ध्यान, विचार। तो शामिल कौन सा नहीं है? विचार इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी श्रवण हेतु आवश्यक है। क्या है? वातावरणीय कारकों की उपेक्षा नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बातचीत के अंत में हमें स्वयं ही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी बात करते हैं तो कोई भी निष्कर्ष निकालना है तो अपन को खुद को ही निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आत्मबल के अभाव के कारण कोई भी कार्य सफल नहीं होता। अगर अपन को ने ढाल लिया है कि मुझे तो यही काम करना है तो अपन कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपन का काम आराम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य आधारित व ज्ञान आधारित सम्मिलित होते हैं किसमें? परिणाम तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, साक्षात्कार लेने वाले के सामने होता है साक्षात्कारकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार के समय क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए? ये देखो इंटरव्यू के भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो साक्षात्कार के समय क्या क्या दस्तावेज अपने पास होने चाहिए, मतलब क्या क्या अपन को डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे। तो पहला तो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मतलब जो भी अपने एजुकेशन करी है उसकी प्रमाण पत्र। एक बायोडाटा, एक पूरा रिज्यूम बना के ले जाना पड़ेगा। कार्य अनुभव, मतलब जो भी अपन काम करने जा रहे हैं उसका अनुभव, एक्सपीरियंस कितना है। तो ये इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये सब चीज़ें अपन को ले जानी पड़ती है। तो इसका उत्तर हो गया उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, साक्षात्कार से व्यक्ति के किन गुणों को जाना जाता है? मतलब इंटरव्यू में जाते हैं तो अपन के पूरा इंटरव्यू के नियम है, ये सब आपको पता है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इंटरव्यू के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, साक्षात्कार से व्यक्ति के किन गुणों को जाना जाता है? तो अंत और बाह्य गुणों को, मतलब अंदर के मामले में भी ये क्या
आदमी के मन में क्या विचार चल रहा है उसके बारे में भी पता चलता है। और बाहर से तो अपन जैसे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी का जवाब कैसा है, इसे दे रहे हैं, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अपना कार्य समय पर पूरा करने के लिए बनानी चाहिए। कोई भी काम करना है टाइम पे भाई, तो अपन को इसकी क्या करनी चाहिए, कार्य सूची बना लेनी चाहिए। क्या मुझे दिन भर में ये काम करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सही सोच यानी कि मनोवृत्ति द्वारा मनुष्य अपनी क्षमताओं, योग्यताओं एवं भीतर छिपी को पहचानने का प्रयास करता है। तो किसका, शक्ति के कारण इसका प्रयास करता है। तो आज अपन ने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट फिर अपन मिलेंगे इसी चैप्टर के साथ में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होती सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और आपके इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में ही पढ़ाई हो रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करेंगे तो आपको 25 क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे तो 25 की 25 ही राइट करेंगे। इंस्टाग्राम और माथुर्स क्लासेस नाम से पेज बना है, आप उसको भी फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। और फेसबुक पे भी माथुर्स क्लासेस नाम से पेज बना हुआ, उसको भी आप लाइक और फॉलो करके भी आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।